हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ललित सर जीएस में। आज हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा है वैदिक संस्कृति, जिसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए हम सबसे पहला इसका प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि वो संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंड में भारत पहुंचे थे, लेकिन वो मुख्यतः नगरों में निवास न करके ग्रामों में निवास करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तंबाकू का उनको ज्ञान नहीं था, जौ गेहूं चावल का उनको ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुल्व सूत्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगले हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? सही आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये मिलता है दोस्तों 10वें मंडल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? सही आंसर हो जाता है प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र है दोस्तों ज्यामिति से संबंधित। नेक्स्ट है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तो माँ सदगमय ये आपका लिया गया है ऋग्वेद से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? सर्वप्रथम वो बसे थे पंजाब में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वेद और यज्ञकर्ता का हमें मिलान करना है यहाँ पर। तो दोस्तों ऋग्वेद है आपका होता होत्र, यजुर्वेद है आपका अथर्ववेद, सामवेद है आपका उदांता या फिर उन्दात्र, अथर्ववेद है आपका ब्रह्मा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका सही आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला है, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उलूकनद, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आंसर है जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आंसर हो जाएगा बद्रायन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस तट लड़ा गया था? तो ये कहाँ पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परोशनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म शास्त्रों में बहु राजस्व की दर क्या है? इसका सही आंसर है 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन आता है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य को उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? इसका आंसर हो जाता है गौतम ने।
अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न आता है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये किस पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है दर्शन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद जो है, इसमें आपकी श्रोत और प्रार्थनाएं मिलती हैं। यजुर्वेद में आपके श्रोत और कर्मकांड मिलते हैं। सामवेद आपका संगीत में श्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो कौन सी नदी है सर्वाधिक वर्णित? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। के ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंठोपनिषद में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले दोस्तों? अतरंजी खेड़ा से। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए भागवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? किससे संबंधित है? आंसर है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो जो अथर्ववेद है आपका वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद आपका ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? किससे पता चलता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा क्या थी? आंसर है मंत्री परिषद थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सही आंसर है सांख्य। सांख्य योग न्याय विशेषिक मीमांसा एवं वेदांत
इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। नहीं है दोस्तों, वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। उपवेद को संबंधित वेद से सम्मिलित हमें करना है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से लिया गया है, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, शिल्पवेद अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से लिए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? सही आंसर है यजुर्वेद, पद्य में भी है और गद्य में भी। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख है किस वेद में मिलता है? यह मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सही आंसर है विदथ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आंसर हो जाता है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है जब एक उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? सही आंसर इसका हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? आंसर हो जाता है जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चावल के लिए। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? सही आंसर है पाणिनि।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज के आधारभूत इकाई थी। सही आंसर है कुल या फिर कुटुंब। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ये थे दोस्तों इंद्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? सही आंसर हो जाता है अथर्ववेद। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? ये हो जाता है मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? सही आंसर है प्रजापति, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो राजसूय यज्ञ जो कि किया जाता था राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये किया जाता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ ये किया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है सूची 1 में और सूची 2 में आधुनिक नाम है उसके। तो परुष्णी नदी आधुनिक में आज के जो युग में इसको कहा जाता है रावी। शतुद्री को कहा जाता है सतलज। आश्किनी ये कहा जाता है चिनाब को। विपाशा ये कहा जाता है व्यास को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, संस्कारों की कुल कितनी संख्या थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ब्राह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना। गंधर्व विवाह जिसे कहा जाता है प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह।
पिशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो कौन सा ऋण शामिल नहीं है? आंसर है मातृ ऋण। माता का कोई ऋण चुका नहीं सकता। 3 ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। सही आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? सही आंसर है भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी गाय। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संग्रहित ये कहते थे कोषाध्यक्ष को। भागदूत ये कहते थे कर संग्रहकर्ता को। छता या छत्री प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का सहायक। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? सही है ऑप्शन सी वरुण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विष्णु। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पूषण जो है वो विवाह का देवता है, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। सही आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। आंसर हो जाता है समाज व्यवस्था से। अगले प्रश्न पर आते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन
बी इसका सही है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे जो कि नहीं थे। यानी कि वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, वो गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुबा, क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों ये दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सही है बीजी तिलक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वैदिक नदियां हैं, आधुनिक नाम है उनके। तो कुभा काबुल, परुष्णी यानी रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो सही आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? सही आंसर है महर्षि कणाद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। सही आंसर है ऋषि गौतम रहुगण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सूर्य सूक्त। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भृगु। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कंठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? सही आंसर है इसका वाजसनेयी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। तो दोस्तों यहाँ पर वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। टोटल यहाँ पर हमने 120 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं।
इन क्वेश्चनों का आप 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको किसी बुक को पढ़ने की, लूसेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।